हाय, दिस इज आरजे नैनी और हर सैटरडे को आपको मिलवाती हूँ ऐसे इन्फ्लुएंसर से, ऐसे आर्टिस्ट से, ऐसे ब्लॉगर से जो कि हमें काफी ज्यादा इंस्पायर करते हैं। सो आज ऐसी ही फिटनेस इन्फ्लुएंसर हमारे साथ हैं जो कि लोगों को फिटनेस के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट करती हैं और एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर इन्होंने काफी सारे अवार्ड भी जीते हैं, अपनी एकेडमी चलाती हैं और कोशिश करती हैं कि डेली लाइफ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिटनेस के लिए मोटिवेट कर सकें। सो मेरे साथ है सौम्या लोहारिया, बहुत बहुत स्वागत है एंड आई गेस आपको यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही होगी। Definitely, I'm feeling really very nice and I'm feeling very happy to meet you because you have that energy and it's very nice. I'm feeling good. थैंक यू सो मच सौम्या। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बताया था कि बहुत लेजी हुआ करती थी आप, जैसे कि हम लोग होते हैं फिटनेस को लेकर, तो आपका भी हाल कुछ ऐसा ही था। तो कैसे मतलब एकदम से चीजें ट्रांसफॉर्म हुई और जर्नी जो है वो फिटनेस की शुरू हो गई? एक्चुअली जर्नी जो फिटनेस की स्टार्ट की थी वो गलत रीजंस की वजह से करी थी। सोचा था कि शेप में आना है, अच्छा दिखना है, बिकॉज मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी और साथ में बहुत सारी पढ़ाई कर रही थी, तो उसके साथ वेट गेन होना बहुत लाजमी है। तो जब लोग बोलते थे आप बहुत मोटी हो गए तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो उसका रीज़न ये था कि मुझे पतला होना है, अच्छा दिखना है। लेकिन विद टाइम आई हैव रियलाइज कि वो रीज़न नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रीज़न होना चाहिए आप फिट हो, हेल्दी हो, स्टेमिना हो, जो धीरे धीरे मुझे समझ आया एंड मैंने अपनी गलतियों से सीखा। और मैं यही चाहती हूँ कि लोग भी इस तरीके से सीखें और जितनी भी लड़कियां विमेन इस फेज से गुजरती हैं वो एग्जैक्टली उस चीज़ से ना गुजरें और अच्छा फील करें, अपने बारे में फिट फील करें और स्टेमिना, एनर्जी, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहे उनके लिए। तो अच्छा, एक चीज जानना चाहूंगी, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि बहुत टॉन्ट आपको किया जाता था आपकी हेल्थ को लेकर और जो आपके लेजी हैबिट्स थे उनको लेकर घर वाले बहुत ज्यादा ट्रोल किया करते थे? लाइक सबसे पहले हमारी मम्मी हमें टोकती है, तो कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? घर वाले तो नहीं, एक्चुअली पैम्पर करते थे, ये खाओ वो खाओ, अभी तक चलता है वो कि ये खाना है वो खाना है। बट हाँ, बाहर के लोग बोलते थे कि बहुत हेल्दी हो गई है, कुछ कर, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाई था। मैं इतना सोचती नहीं थी अपने बारे में कि मैं कैसी दिख रही हूँ, लेकिन उनके लिए बड़ी चीज थी कि एक लड़की और एक लड़की को ऐसा दिखना चाहिए। तो एक हमारी सोसाइटी में एक बनाया हुआ है, एक इमेज होती है, तो वो डिसाइड किया हुआ था, साड़ी पहने ये तो ऐसी दिखनी चाहिए, स्कूल का फेयरवेल है ऐसा दिखना है। तो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे लगा कि हाँ मुझे पिंच कर रही है कहीं ना कहीं। हाउएवर वो राइट रीजन नहीं थे जैसे कि मैंने बोला, बट वो एक चीज थी जो कि मैंने फील करी, जो कि हमको नहीं करना चाहिए, ऐसा सोसाइटी नहीं बनाना चाहिए, बट है, एग्जिस्ट करता है। तो अच्छा, इसके बाद मतलब ये ऐसा करियर ऑप्शन मुझे नहीं पता कि आप चुनना चाहते थे, बट अनइंटेंशनली कुछ ऐसा हो गया कि यही करियर बन गया फिटनेस आपका पूरा, आपने अपनी एकेडमी चालू करी। तो ये सब कैसे हुआ कि मतलब आपको कब ये चीज फील हुई कि यार अब मुझे शुरू कर देना चाहिए, बाकी लोगों को इंस्पायर करना और इसको एज अ करियर ऑप्शन चुन लेना चाहिए जिससे कि थोड़ी अर्निंग भी होने लगे? एक्चुअली हुआ ये कि मेरा जब कॉलेज में प्लेसमेंट हो गया तब मुझे ऐसा लगा कि मेरा इस तरफ बहुत इंटरेस्ट है, फिटनेस की तरफ और न्यूट्रिशन की तरफ। और मेरी जो टिप्स थी, जो कि मैंने कुछ फॉलो किया, जो एक्सपीरियंस था, वो जब मैं लोगों को देती थी उनको काफी हेल्प होती थी। तो मुझे लगता था कि क्यों नहीं मैं इस चीज को और लोगों तक पहुंचाऊं। मेरा सिर्फ उस टाइम पे अर्निंग कोई मोटिवेशन नहीं था, सिर्फ ये था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं और अर्निंग बाय प्रोडक्ट है, तो अगर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूंगी तो डेफिनेटली यू विल ग्रो एंड सक्सेस विल फॉलो। तो वही मेरा एम था। और मैंने कॉलेज जैसे ही मेरा प्लेसमेंट हुआ उसके बाद मैंने खुद का अकेडमी चालू किया एंड थिंग्स वेंट रियली गुड। मतलब जैसे जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए तो थिंग्स मल्टी फोल्डेड और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पसंद भी करने लगे, उनको रिजल्ट्स भी मिलने लगे। तो डेफिनेटली वो मेरे लिए एक अच्छा जिसे कहते हैं एक पाथ बना और I am growing and I think things will go. Okay. अच्छा, मैं जानना चाहूंगी कि ये जर्नी स्मूथ थी या फिर बहुत सारे कहते हैं कि अप्स एंड डाउन्स भी आए, क्योंकि जब भी हम कुछ शुरुआत करते हैं तो वो उतना इजी होता नहीं है जितना कि अभी आप बता पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया इंस्पायरिंग स्टोरी है। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या मुश्किलें उस दौरान आपको आई और किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? एक्चुअली जब ऐसे बोलते हैं कि अभी मैं जैसा इजीली बता पा रही हूँ, स्टार्टिंग में जब अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के जो बैंगलोर में थी, आप घर पे हो 1 साल तक, कोई अर्निंग नहीं है, बिकॉज आप स्टार्ट करते हो तो देयर इज नो मनी, राइट, जो कोई अर्निंग भी नहीं है। तो 1 साल तक जो आपका जो टाइम पीरियड होता है दैट्स वेरी वेरी डिस्ट्रेसफुल, क्योंकि सब लोग आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने शायद आपसे कम मार्क्स भी लाया है, कम थे, जॉब कर रहे हैं, काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में
जॉब छोड़ के घर बैठना नॉट अ नॉर्मल थिंग. हाउएवर सपोर्ट की बात, मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव. मतलब दे वर लाइक यही जो सोचा है वही करना है, एंड डू दिस फॉर योरसेल्फ इफ यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट. सो दे आर रियली वेरी सपोर्टिव. तब भी थे जब मेरे पास मतलब कोई भी नहीं था या कुछ अर्निंग नहीं था, और आज भी है. तो आई फील रियली हैप्पी एंड प्राउड दैट आई हैव पेरेंट्स लाइक देम. ओके. तो अभी जब इतना कुछ आपने हासिल कर लिया है और मतलब कह सकते हैं कि जीरो से हीरो आप बने हो, लाइक मतलब सीरियसली जब कुछ नहीं था और अब इतने सारे फॉलोअर्स आपके हैं सोशल मीडिया पर, चाहे हम यूट्यूब की बात करें, इंस्टा की बात करें, सब जगह जाए, तो कितना मुश्किल होता है आपके लिए, मतलब दुनिया में इतना ज्यादा कंपटीशन है, अप टू डेट रहना रोज और अपनी इस पर्सनालिटी को कैरी करना? मेरे हिसाब से मेरे लिए सिर्फ ऑनेस्टी एक सबसे बड़ा जरिया है. अगर आप ऑनेस्ट हो तो अप टू डेट रहो ना रहो, आपको ये पता है कि अगर आप ऑनेस्ट हो तो आप सब चीज़ें कर सकते हो. आई बिलीव एवरीथिंग दैट यू डू, इफ देयर इज लाइक न्यू थिंग्स कमिंग अप, एंड ये सिर्फ ट्रेंड फॉलो करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट. मेरे को ये है कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑनेस्ट रह सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकूँ और लोगों तक पहुँचा सकूँ, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. जस्ट टू फॉलो अ ट्रेंड, और उसके लिए मैं कुछ भी ऐसा बताऊँ लोगों को जो कि ट्रेंडी है बट नॉट राइट, आई विल नॉट डू दैट. सो आई वॉन्ट टू बी up to date with knowledge. Okay. So, yeah. मतलब सेम आपको लगता है कि ग्रो करने के लिए सबसे पहले आप जो हैं वो होना बहुत जरूरी है. The core remains there, like being honest, being learning is really important. Growing, I just want to keep learning as much as I can, और वही मैं करती हूँ, जितना ज्यादा कर सकती हूँ, और वही मैं लोगों तक भी पहुँचाना चाहती हूँ. Okay. अच्छा, एक कहावत है कि कुछ पाने के लिए हमें अक्सर कुछ खोना पड़ता है. तो ऑब्वियसली जैसा आपने बताया कि जर्नी आसान नहीं रही, और इतने सालों में मतलब इतने छोटे इंटरव्यू में तो आप नहीं बता पाएंगी कि क्या क्या आपने फेस किया, बट मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या क्या वो ऐसी चीजें हैं जो आपके दिल के बहुत करीब थी या आपको बहुत पसंद थी, जिनसे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा या छोड़ना पड़ा, चाहे वो खाने की चीजें हो या कुछ शेड्यूल में आता हो, क्या वो चीजें थी? सो बेसिकली मेरा जो काम है वो डिमांड ये करता है कि मुझे फुल टाइम देना है इसमें. तो मुझे ये याद नहीं कि मैं 4 घंटे से ज्यादा कब सोई हूँ लास्ट. ओके. तो जो मैंने दिया है वो इस चीज़ को, वो मेरी नींद है. एंड डेफिनेटली लोगों को लगता है कि जॉब छोड़ के जो काम कर रही है इसमें इसको बहुत आसान है, बहुत इजी है, बट जॉब में अगर मैं 9 to 5 काम करती, यहाँ पे मैं पूरे टाइम काम करती हूँ. तो दैट्स वेरी वर्क लाइफ बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ, बट बहुत डिफिकल्ट है. अपने काम के साथ, जो मेरा काम है, जो मेरा पैशन है, उसके साथ उसको बैलेंस करना, फैमिली को टाइम देना, इट्स एवरीथिंग इज वेरी डिफिकल्ट. तो ये जो बैलेंस है ना, ये मेंटेन करने के लिए मुझे टाइम लगता है. ओके. और वो क्या क्या चीजें हैं जो अब आप नहीं खा पाते या मन करता है तो भी इग्नोर करनी पड़ती है? ऐसा नहीं है, मैं बैलेंस में बिलीव करती हूँ, एज आई सेड. तो मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं खा पाती. आई हैव डेज. तो मंडे टू फ्राइडे अगर मैं अच्छे से फॉलो कर रही हूँ जो मैं सोच रखा है मेरे लिए, देन सैटरडे एंड संडे आई हैव एज माई चीट डेज. एंड उसमें भी व्हेन आई हैव माई चीट डेज, आई ईट स्लोली, आई मेक श्योर दैट आई ईट एवरीथिंग इन बैलेंस. वो बॉडी भी अब उस तरीके से तैयार है कि मैं कोई भी चीज़ ज़्यादा मतलब तरीके से नहीं खा सकती. एक पर्टिकुलर हैबिट है जो मैंने फॉलो करी है, तो वो है. बाकी आई हैव माई चीट डेज, सो इट्स नॉट लाइक दैट. अच्छा, कुछ ऐसा है जो मतलब आज 3 साल हो गए हो या 4 साल हो गए हो जिसकी तरफ आपने मुड़ के भी नहीं देखा, मतलब नहीं? हाँ, मतलब आई ट्राई एंड अवॉइड लाइक मैदा. मतलब मैदा एक ऐसी चीज है जो मैं छोड़ना सबसे मुश्किल. हाँ, आई अंडरस्टैंड, बट मैं व्हीट प्रेफरेंस मुझे मिल जाता है, बट मैदा मैं अवॉइड ही करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम. और मैं ऐसी शुगर लवर नहीं हूँ ज्यादा, बट येस, थोड़ा सा शुगर भी मैं अवॉइड करती हूँ. बट हाँ, मैदा इज समथिंग दैट आई से नो टू, बहुत स्ट्रॉन्ग. ओके. सो अभी ऐसी क्या फिटनेस टिप है जो आप सारे यंगस्टर्स को देना चाहेंगी, स्पेशली क्योंकि शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी रहता है और हम सब मतलब ऐसी लाइफस्टाइल में आ चुके हैं जहाँ पर मे बी आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए 4 घंटे सो रहे हो, बट यहाँ पर हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम कुछ सीरीज देख रहे हैं और नींद भी प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, डाइट भी प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, और वर्कआउट तो बहुत दूर की बात होती है. तो क्या फिटनेस टिप देना चाहिए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप हेल्दी और अगर आप फिट हो तो आपको लाइफ में आप जो भी कर रहे हो ना उसमें आपको मजा आएगा. बट अगर हल्का सा भी पेन है ना आपके शरीर में, इतना सा भी, तो भी आप अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो या आप मूवी भी देखना चाहते हो बैठ के, तो आपको मन नहीं करेगा. तो अगर आप वो सब चीजें एंजॉय करना चाहते हो ना, तो आपको फिट रहना बहुत जरूरी है. तो ये एक बहुत बेसिक चीज है. जैसे कि अगर आपको एक दिन की खुशी, अगर आप चाहते हो कि वो अपने बर्थडे को या
है, जो आपका सबसे स्पेशल दिन है, उसको भी इंजॉय करना है, तो आपको उस दिन अगर कोल्ड भी हो गया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा यार मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। तो वो अच्छा फील करने के लिए आपको कंटिन्यूस एफर्ट डालने पड़ेंगे अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिटनेस के लिए, और वो बहुत जरूरी है। तो अपने आप को इस चीज को अगर आप प्रायोरिटी दोगे तो रेस्ट आपको सारी चीजें अच्छी लगेगी, फिर आप वर्ल्ड में जो आप करना चाहते हो, लाइफ में जो करना चाहते हो, वो सब कर सकते हो। तो यही मेरा टिप रहेगा कि अपनी इसको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करो, एंड रेस्ट एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस एंड सक्सेस विल फॉलो। ओके अच्छा, एक और सवाल है, बिकॉज आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, तो अभी टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसर हमें देखने को मिलते हैं, और अभी मतलब कह सकते हैं कि 2 सालों में ये चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो गई हैं। लोग पहले उतना नहीं समझते थे कि इन्फ्लुएंसर क्या होता है, ब्लॉगर क्या होता है। तो एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर क्या सबसे ज्यादा टफ चीज होती है आपके लिए मेंटेन करना, मैनेज करना, मतलब क्या मुश्किल लगता है? एक्चुअली बेसिकली फिटनेस इन्फ्लुएंसर थोड़ा डिफरेंट है इन्फ्लुएंसर चीज से। इन्फ्लुएंसर क्या ट्रेंड को फॉलो करता है और देन उसके बाद वो रीच आता है। अब मेरे लिए डिफिकल्ट ये है कि मुझे फिटनेस के साथ उस ट्रेंड को फॉलो करना है ताकि लोगों तक मैं पहुंच पाऊं। तो वो चीज का जो कॉम्बिनेशन है बनाना, वो क्रिएटिविटी के साथ आता है। तो दैट इज लाइक टेक्स अ टोल ऑन माई थिंग, बट आई हैव टू डू दैट एट द एंड ऑफ द डे टू कीप अप विद पीपल एंड टू रीच मोर एंड मोर पीपल। तो वो एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है कि ट्रेंड के साथ भी रहना है और नॉलेज को भी इंटैक्ट रखना है। तो उस कॉम्बिनेशन को आई कैन से दैट इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट। ओके अच्छा, इसके अलावा मतलब आपका जो यूट्यूब चैनल है, अगर हम उसकी बात करें, या फिर इंस्टा के जो फॉलोअर्स हैं, तो शायद आप पहली फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं जिसके अकाउंट ने इतनी जल्दी रीच पकड़ी। और क्योंकि बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते, मैं देखती हूँ छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहते हैं लोग, ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लोग जो आपके जैसे अपनी जर्नी को शुरू करना चाहते हैं या फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, उनको क्या टिप देना चाहोगे? मतलब क्या उन्हें करना चाहिए? जो भीड़ में नहीं भागे और ऑथेंटिक रहें। आप तभी स्टैंड आउट करोगे जब आपका कुछ कोर है उसके अंदर, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर सब लोग सेम तरीके से काम करेंगे तो हमारे पास भी वैरायटी है लोगों के पास जाने के लिए। आपके पास हम तब आएंगे जब आप ऑथेंटिक हो, आप आप लर्न कर रहे हो एवरीडे कुछ नया, और आपके पास कुछ है आपका कोर, तो वो चीज ना छोड़े। मतलब आई नो ट्रेंड इज इम्पोर्टेंट, बट अगेन हैविंग सेड दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑथेंटिक रहो। ओके अच्छा, अभी क्या आप सबको मैसेज देना चाहेंगे कि क्या वो 3 चीजें हैं जो खानी ही चाहिए और क्या वो 3 चीजें जो नहीं खानी चाहिए? ओके, खानी ही चाहिए तो आई कैन से वाटर, राइट? मतलब पानी तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट हथियार है, उसको नहीं छोड़ना है कहीं पे भी। बहुत सारा पानी पीना है पूरे दिन। आई नो बहुत लोगों ने बताया होगा ये आपको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट। और नॉर्मल पानी पीना हम काफी बार भूल जाते हैं, तो आप ग्रीन टी, लेमन वाटर, इस तरीके से भी हाइड्रेटेड रह सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हेल्दी प्रोटीन डाइट। अभी प्रोटीन से मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन शेक्स या प्रोटीन बार, किसी भी तरह डाइट में आपके प्रोटीन जाना चाहिए, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी में जाना चाहिए। तो प्रोटीन डाइट लेना बहुत जरूरी है। एंड साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अभी हम इतने टफ टाइम से निकले हैं बाहर, अभी भी निकले नहीं हैं, बट वही उसको अगर हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हमारी ग्रीन टी में रहता है, लेमन, फ्रूट्स, जो बहुत सारे फ्रूट्स में रहता है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 बेसिक चीजें हैं जिनका थोड़ा ध्यान रखा जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको मजा आया होगा बहुत मजा आया इस इंटरव्यू सेशन में। एंड मैं चाहूंगी कि आखिरी में जाते जाते आप एक बार हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनको बताएं कि कहाँ आपको फॉलो कर सकते हैं, किस नाम से आपका चैनल है अकेडमी। डेफिनेटली मेरे को आप इंस्टाग्राम पे सौम्या लोहारिया के थ्रू के पेज पे देख सकते हैं, और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है द ग्लोबल टेल्स। सो वहाँ पे मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ, फिटनेस चैलेंजेस, डाइट रिलेटेड वीडियोस, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं और आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच सौम्या हमारे साथ जुड़ने के लिए और टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड इट वाज माय प्लेजर कमिंग हियर। थैंक यू। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस इंटरव्यू, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो ऑब्वियसली कमेंट करके मुझे बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। एंड अगली बार कोशिश करेंगे कि हम ऐसी ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी को लेकर आ सकें जिसकी जर्नी से आप इंस्पायर हो सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।